हेलो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल का दृश्य देखते हैं जहां जानवर खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन अचानक उन्हें कुछ ही दूरी पर एक विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है। एक दुष्ट कोआला जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसका नाम इगोर होता है। वो यहाँ पहुंचकर अपने मशरूम विस्फोटक से हर जगह को उड़ाने लगता है। इस जंगल में बहादुर वीरों की एक टीम भी होती है, जिसका काम जंगल में शांति बनाए रखना था। टीम में रिकी द पोरपाइन, टोनी द स्लॉथ, नताशा द टाइग्रेस और गोलियत द राइनो शामिल थे। वे सभी मिलकर इगोर की योजना को विफल करने और मुसीबत में फंसे जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इगोर अपने शिप की मदद से उनसे बचकर निकल रहा होता है। तभी वह एक बर्फ से टकराता है और उस पर एक अंडा गिरता है, जिसकी वजह से वह किनारे पर आ जाता है। वह उनसे बचने के लिए अंडे का सहारा लेने की कोशिश करता है। तभी एक पक्षी आकर उससे अंडा छीन लेता है। अब टोनी का लक्ष्य उस अंडे पर होता है, जो एक पेड़ में फंस जाता है। इसके बाद वे इगोर को एक अलग जगह पर छोड़ देते हैं, जहां दूर दूर तक केवल पानी होता है। इगोर नताशा को अपनी योजना बताता है। दरअसल जिस दौरान इगोर जंगल में था, उसने अपने विस्फोटक हर जगह फैला रखे थे, जिसकी वजह से जंगल में विस्फोट हो रहा होता है। ये सुनकर नताशा इगोर को वहीं छोड़कर वापस जंगल की ओर जाती है, जहां विस्फोट के कारण पूरे जंगल में आग लग चुकी थी। लेकिन नताशा के साथ ही सही समय पर सभी जानवरों को सुरक्षित बचा लेते हैं। इसी दौरान जब रिकी आग से कुछ जानवरों के बच्चों को निकाल रहा था, तो उसे पेड़ पर वही अंडा दिखाई देता है। वह बड़ी कठिनाई से उन शिशुओं और उस अंडे को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन वह खुद आग की लपटों में आकर मारा जाता है। इधर इगोर को इस द्वीप से बाहर निकलने का विचार आता है। वह जमीन में एक बीज लगाता है, ताकि लंबे समय बाद वह उससे उगे पौधे से एक बेड़ा बना सके, जिसके माध्यम से आगे चलकर वह किनारे पर पहुंच जाए। दूसरी ओर आग से पूरा जंगल नष्ट हो गया था। रिकी के दोस्त उसके बलिदान से दुखी होते हैं। तभी अचानक उस अंडे से एक पेंगुइन का बच्चा बाहर निकलता है, जिसे रिकी ने बचाया था। नताशा उसे अपने बच्चे की तरह पालती है और उसका नाम मॉरिस रखती है। समय के साथ मॉरिस बड़ा हो गया और अब उसने अपनी माँ की तरह ही अपने ऊपर पट्टियां रंग ली। इधर इगोर द्वारा लगाया गया पेड़ भी समय के साथ बढ़ता है। एक दिन मॉरिस ने फैसला किया कि वह भी अपनी माँ की तरह हीरो बनेगा, लेकिन नताशा उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह उसके फैसले से इनकार करती है। लेकिन मॉरिस का निर्णय दृढ़ होता है। उनके बीच बहस होती है, जिसके बाद मॉरिस सबको अलविदा कहते हुए हीरो बनने के सफर पर निकल जाता है। कुछ समय बाद मॉरिस ने अपनी टीम में कुछ सदस्यों की भर्ती की। इनमें मिगुएल, गिलबर्ट, पेट्रिसिया और उनका एक पालतू जूर शामिल होता है। आज वे बबून की टोली से कुछ हाथियों को छुड़ाने के मिशन पर आए होते हैं। बबून उन हाथियों से गुलामों की तरह काम करवाता था। वे सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। मॉरिस उनका नेतृत्व करता है। वह उन बबून को हराकर एक कठिन सबक सिखाते हैं। इस प्रकार वे अपने मिशन में सफल होते हैं। दूसरी ओर कई महीनों बाद इगोर उस उगे हुए पेड़ से एक बेड़ा बनाकर किनारे पर पहुंचता है, जहां उसका साथी क्रैप सूरी होता है। यहाँ जंगल में मॉरिस और उसके साथी पुराने साथी अल और बॉब से मिलते हैं। तभी अचानक मॉरिस वहां आग की लपटें देखता है, जो वास्तव में इगोर की योजना थी, ताकि वह नताशा और उसके साथियों से बदला ले सके। लेकिन मॉरिस और उसके साथी वाहक से उड़कर समय पर वहां पहुंचते हैं और आग बुझा देते हैं। इगोर उन्हें अपने सामने जिंदा देखकर बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वह खुद की योजना में दोबारा असफल हो गया था। जब इगोर को पता चलता है कि मॉरिस नताशा को अपनी मां मानता है, तो वह मॉरिस को उसके दोस्तों के साथ जाल की मदद से घेर लेता है, जिसमें उसने मूल रूप से नताशा और उसके साथियों को फंसाने की योजना बनाई थी। वह उन्हें अपने जाल में फंसाकर पास में एक विस्फोटक सक्रिय कर देता है। अल और बॉब वहां आकर उनकी जान बचाते हैं। अब मॉरिस अपनी मां से मिलने जाता है, ताकि वह उन्हें इगोर की वापसी के बारे में बता सके। जंगल के दूसरी ओर इगोर की एक बबून सेना होती है, जो मॉरिस द्वारा इस गांव की रक्षा करने से चिंतित होते हैं। वे जानते थे कि जब तक मॉरिस जंगल की रक्षा के लिए मौजूद है, तब तक वे अपनी गुलामी करवाने के लिए किसी अन्य जानवर को मजबूर नहीं कर सकते। ये जानकर इगोर ने बबून सेना को मॉरिस और नताशा की टीम के खिलाफ उकसाने का फैसला किया। दूसरी ओर मॉरिस अपने दोस्तों के साथ नताशा और उसकी टीम के पास पहुंचता है। उसकी मां उसे कई दिनों बाद देखकर बहुत खुश होती है। मॉरिस उन्हें इगोर के बारे में बताता है, जो उनसे बदला लेना चाहता था। अब मॉरिस उनसे इगोर की कहानी के बारे में पूछता है। तब नताशा उसे बताती है कि वह एक साइको कोआला है, जो बहुत समय पहले हमारी टीम में शामिल होने के लिए आया था,
लेकिन वह टीम में शामिल होने के योग्य नहीं था, इसलिए हमने उसे टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन कुछ महीनों के शोध के बाद उसने बहुत सारे विस्फोटक मशरूम बनाए ताकि हम उसे इस विचार के साथ अपनी टीम में शामिल कर सकें, लेकिन फिर भी हमने उसके इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद वह बहुत नाराज हुआ और बदले की आग में साइको बन गया। तब से वह इस जंगल को नष्ट करना चाहता है, इसलिए नताशा और उसकी टीम उसका सामना कर रही है। अब दूसरी ओर हम इगोर को देखते हैं। वह बबून सेना को अपने गिरोह में शामिल कर चुका था। वह उन्हें समझाता है कि इस गुफा में एक भूमिगत दरार है जो पूरे जंगल में फैली हुई है। उसकी योजना ये थी कि वह दरार के बीचों बीच अपना विस्फोटक उड़ाकर जंगल को नष्ट कर सके। इस गलत सोच के साथ वह अपना काम शुरू करता है। दूसरी ओर इगोर की वापसी से जंगल के सभी जानवर डर गए थे। नताशा और उसकी टीम इगोर का सामना करने जाती है। थोड़ी देर बाद मॉरिस भी अपने साथियों के साथ वहां आता है। वह नताशा और बाकी लोगों के साथ इगोर का सामना करना चाहता था, लेकिन नताशा उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती है। वह उन्हें इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। तभी अचानक उन्हें एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। वे सभी उसी रास्ते की ओर जाते हैं। मॉरिस और उसके साथियों को इन सब से दूर रखने के लिए गोलित दूसरी तरफ से पुल को तोड़ देता है, जिससे मॉरिस और उसकी टीम उनके साथ जाने में असमर्थ हो जाती है। दूसरी ओर इगोर उनका इंतजार कर रहा था। नताशा की टीम वहां पहुंचती है। इगोर पहले ही सब कुछ प्लान कर चुका होता है। वह अपने जेटपैक के साथ वहां से बाहर निकलता है और अपने मशरूम फोम से उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी विधि का उपयोग करके टोनी उसे फोम में कैद कर देता है। उसके बाद सभी सदस्य अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। गोलित प्रवेश द्वार खोलना शुरू करता है और टोनी उन लंगूरों का सामना करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किंतु मॉरिस को लगता है कि उसकी मां खतरे में है। वह अब एक पेड़ का सहारा लेकर उन तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई से गिरने वाला होता है, टोनी उसे पकड़ लेता है। टोनी का हाथ उसके हाथ से फिसलने लगता है। तभी पेट्रिसिया वहां आ जाती है। इस तरह हर कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाते हुए सिल्वी उन पर मशरूम विस्फोटक फेंकता है, जिसके कारण वे सभी घाटी में गिर जाते हैं। इसके बाद सुर्रेमी की मदद से इगोर कैद से मुक्त हो जाता है और वह मॉरिस के पालतू जूनियर को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर मॉरिस के बाकी दोस्त वहां आते हैं। मॉरिस की इस मूर्खता के लिए हर कोई उस पर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि अगर वह यहाँ नहीं आया होता तो इगोर अब तक पकड़ा जा चुका होता। मॉरिस को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद नताशा और उसकी टीम इगोर का पीछा करने जाती है। इस बार मॉरिस हार मानकर उनके साथ नहीं जाने का फैसला करता है। वह अकेला निराश होकर वहां से चला जाता है। बारिश में उसकी रंगी पट्टियां भी बह जाती हैं। दूसरी ओर नताशा और उसके साथी इगोर का पीछा करते हैं। वे उसकी गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इगोर की चाल के बारे में पता नहीं होता। वे उसके पिंजरे में फंस जाते हैं। इगोर के पास उस पिंजरे की चाबी होती है। वो उन्हें वहीं छोड़कर जंगल को नष्ट करने की अपनी योजना पर काम करने चला जाता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे बबून की आवश्यकता थी। दूसरी ओर मॉरिस अपनी गलती से पूरी तरह निराश होकर बैठा हुआ था। वह अपने साथी जूनियर को याद कर रहा होता है। उसे वह पहला दिन याद आने लगता है जब वह उससे मिला था। दूसरी ओर इगोर की योजना के अनुसार जंगल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे बहुत सारे मशरूम विस्फोटकों की आवश्यकता थी। उसने जंगल के जानवरों को गुलाम बना लिया होता है। उसकी बबून सेना उनकी रखवाली कर रही होती है। इसी दौरान जूनियर को एक विचार आता है। वह चतुराई से एक टब से दूसरे टब में कूदते हुए वहां से निकल जाता है। पानी के माध्यम से वह अंततः मॉरिस के पास पहुंचता है। मॉरिस उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे जूनियर से पता चलता है कि इगोर ने उसकी मां नताशा और उनकी टीम को कैद कर लिया है। ये सुनने के बाद मॉरिस ने उन्हें इगोर की कैद से मुक्त कराने का फैसला किया। वह फिर से बाघ वाली पट्टियां रंग लेता है। इधर मॉरिस के दोस्त उसके जाने से दुखी होते हैं, लेकिन उसे वापस देखने के बाद सभी को फिर से साहस मिलता है। वे सभी बबून की तरह भेस बदलकर इगोर की गुफा में पहुंचते हैं, जहां बबून प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। चूंकि मॉरिस और उसके साथी बबून की भेस में थे, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं सके। वे सभी बहुत आसानी से गुफा के अंदर पहुंच गए। इधर इगोर के विस्फोटक मशरूम तैयार हो चुके थे। उसने जंगल को नष्ट करने से पहले एक झपकी लेने का फैसला किया। यहाँ मॉरिस और बाकी लोग छिपी हुई गुफा में जाते हैं, लेकिन गेट की चाबी के बिना वे नताशा और उनकी टीम को पिंजरे से मुक्त नहीं कर सकते थे। वे योजना बनाकर किसी तरह पिंजरे की चाबी की छाप लेते हैं, लेकिन सुरीमी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वह इगोर को बताने की कोशिश करती है।
लेकिन इगोर सो रहा होता है, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देता। सुरीमी हार नहीं मानती और उनका पीछा करती है। इसी बीच पेट्रिसिया और गिलबर्ट माइक के माध्यम से सभी को अपने आगमन की खबर देते हैं, जिससे सभी जानवरों में आशा जागती है। अब जैसे ही इगोर को उनके आने का पता चलता है, वह उन्हें पकड़ने के लिए अपनी बबून सेना भेजता है। पेट्रिसिया और गिलबर्ट सभी बबून पर हमला करते हैं, उनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाता। इस पल का फायदा उठाते हुए पेट्रिसिया गिलबर्ट से अपने प्यार का इजहार करती है। गिलबर्ट को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वह पेट्रिसिया के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यहाँ मॉरिस उस छाप के साथ पिंजरे की चाबी तैयार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह पिंजरे का गेट खोलने वाला होता है, तभी सुरीमी वहां आकर उससे चाबी छीनकर भाग जाती है। बॉब और अल उसका पीछा करते हैं। वे उससे चाबी लेने में सफल हो जाते हैं और फिर मॉरिस के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद नताशा और बाकी लोग पिंजरे से छूट जाते हैं। नताशा को मॉरिस और उसके साथियों के काम पर गर्व होता है। तभी बबून सेना उन पर हमला कर देती है। नताशा की टीम आसानी से उनका सामना करती है। ये देखने के बाद इगोर जंगल को नष्ट करने के लिए मशरूम विस्फोटकों की प्रतिक्रिया को शुरू करता है। यदि यह धारा केंद्र तक पहुंच जाती है, तो जंगल को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मॉरिस और नताशा की टीम मिलकर एक योजना बनाती है। नताशा और उसकी टीम बंदी जानवरों को बचाने जाते हैं, जबकि मॉरिस और उसके साथी श्रृंखला की प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। वे पुल के माध्यम से श्रृंखला प्रतिक्रिया का पीछा करते हैं। उनके लिए इस भीषण विस्फोट को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन तभी उन्हें एक विचार आता है। वे योजना बनाते हैं कि अगर हम किसी तरह मशरूम विस्फोटक को श्रृंखला से अलग कर देंगे, तो ये प्रतिक्रिया बंद हो सकती है। वे सभी विस्फोट को धारा के केंद्र तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। इस तरह वे जंगल को नष्ट होने से बचा लेते हैं। अब इगोर वहां आता है और उनसे कहता है कि अगर इस बार नहीं तो वह अगली बार अपना बदला जरूर लेगा। मॉरिस जूनियर को उसकी ओर भेजता है। वह उसके जेटपैक में खराबी कर देता है, जिसके कारण इगोर वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। अब नताशा को मॉरिस की क्षमता का पता चल गया होता है। सभी जानवर जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है। धन्यवाद।